अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान शरीफ का पाकीज़ा मुक़द्दस महीना अनक़रीब है, यानी आने वाले 6 दिनों के बाद रमज़ान शरीफ का वो मुक़द्दस पाकीज़ा महीना शुरू होगा। रमज़ान शरीफ का वो पाकीज़ा महीना जिसकी फ़ज़ीलत इतनी है कि मैं एक छोटी सी वीडियो में मेरे ख़्याल से मैं तो नहीं बयान कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं एक हदीस पाक आपके सामने रखूँ, हुज़ूर फरमाते कि रमज़ान शरीफ में बंदे का खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना सब इबादत है। तो आप इसे समझ सकते हैं इसकी फ़जीलत क्या है। तो रमज़ान शरीफ से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों से बचना है, उलमाए किराम ने इस पे एक लिस्ट तैयार की है। मैं ये जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ऐड कर दूँगा। उम्मीद तो है कि ऐड हो जानी चाहिए, इसलिए कि जितने अल्फाजों का लिमिट है वो 5000 है, 5000 है। तो उम्मीद है कि हो ना पाए, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, तो आप इसे ज़रूर देख लें। और मैं बयान कर दे रहा हूँ, रमज़ान शरीफ आने से पहले ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिस्ट बनाई गई है, इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों की तैयारी करनी है। नंबर 1, तमाम गुनाहों से हमेशा के लिए सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ान शरीफ आने से पहले पहली तैयारियों में से एक तैयारी ये है कि तमाम गुनाहों से हमेशा के लिए सच्ची पक्की तौबा करिए। नंबर 2, दिल को अल्लाह के लिए फ़ारिग कर लीजिए। नंबर 3, खालिस अल्लाह ताला के लिए इबादत करने की नियत कर लीजिए। नंबर 4, मसरूफ़ियत कम कर दीजिए, यानी किसी और चीज़ में जब आप ज़्यादा बिज़ी रहते हैं उसी को मसरूफ़ियत कहते हैं। दूसरी चीज़ों पे छोड़कर पहले ज़िक्र अस्कार में ज़्यादा मसरूफ़ियत आप अपना दीजिए, वक्त स्पेंड करिए। नंबर 5, सोशल मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 6, वक्त की बर्बादी करना बंद कीजिए। नंबर 7, इबादत का इम्तिहान करना शुरू कर दीजिए। नंबर 8, दुनियावी काम काज और रमज़ान की इबादत के लिए निज़ामुल औक़ात बना लीजिए, यानी एक शेड्यूल बना लीजिए टाइम टू टाइम, ताकि अगर कुछ आपके घरेलू या फ़ुरूई काम हो उसे भी जल्द से जल्द निपटाएं और फिर ज़िक्र अस्कार में लग जाएं। नंबर 9, हर काम का एक वक्त मुअय्यन कर लीजिए, यानी हर काम का एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए। इस टाइम में मुझे ये काम करके कर लेनी है, या इस टाइम में ये करके फिर रब के बारगाह में इबादत करनी है। नंबर 10, तिलावत कुरान की आदत बना लीजिए। और इसमें होता है कि हमारे भाई नौजवान कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते हैं, तो उनको करने में बड़ी परेशानी होती है। अगर आप डेली बेसिस पर करेंगे तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में आप रिहर्सल भी कर लेंगे। जब दिन भर में आप एक दिन में आप जब 3 मरतबा 4 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद आपका दुरुस्त हो जाएगा पढ़ने का तरीक़ा। नंबर 11, सदका करने की आदत बनाइए, सदका करिए। नंबर 12, नमाज तिलावत तस्बीह के अलावा भी मस्जिद को वक्त देने की कोशिश कीजिए। नमाज वगैरह के अलावा पंजगाना वक्त के अलावा भी हम मस्जिद में इस तरह जाएँ, ज़िक्र अस्कार करें। ये एक्सप्लेनेशन खुलासा है। नंबर 13, सारी ख़रीदारी रमज़ान से पहले कर लीजिए। रमज़ान इबादत के लिए है, न कि ख़रीदारी के लिए। रमज़ान शरीफ में जो चीज़ें ख़रीदनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल चना दाल, जो भी आप ख़रीदनी हो, ये सारी चीज़ें पहले ख़रीद ले। कपड़े लत्ते सारे पहले ख़रीद ले, ताकि रमज़ान शरीफ में फिर इस तरह घूम घूम कर मसरूफ़ियत ना हो, वक्त ज़ाया ना हो। नंबर 14, अगर पिछली साल कज़ा रोज़े हो गए तो उसे आप अदा कर लीजिए रमज़ान शरीफ का महीना आने से पहले, इसलिए 6 दिन पहले ये वीडियो अपलोड की जा रही है। नंबर 15, नींद कुछ कम कर लीजिए। ज़्यादा सोने की जो आदत है, आप 10 बजे सोते हैं, 9 बजे सुबह उठते हैं, 8 बजे, इन सारी चीज़ों को छोड़िए, कम से कम 5 घंटा सोएं, ज़्यादा नहीं। नंबर 6, कैलूले का इम्तिहान कीजिए। अब कैलूला क्या होता है? कैलूला मैं आपको समझाऊँ, ये मदरसी ज़ुबान में बोली जाने वाली अल्फाज है, उर्दू ज़ुबान की। कैलूला खाने के बाद फ़ौरन 15 मिनट बैठना या 10 मिनट लेटे रहना, इसी को कैलूला कहते हैं। नंबर 17, रमज़ान शरीफ के लिए अभी से जहन साजी करके अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने जहन में सारे लिस्ट बना लें क्या क्या करना है। नंबर 18, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और सच्चे दिल से तौबा करिए। नंबर 19, अभी से रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल और मसाइल सीखना शुरू कर दीजिए, और जो रमज़ान शरीफ के बेसिक मसाइल हैं उन सारी चीज़ों को अब जानें, और इस चैनल पर हम अपलोड भी होगा इंशाअल्लाह। आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, रब की बारगाह में यही दुआ है। नंबर 20, दुआओं की कसरत कीजिए। नंबर 21, इखलाक दुरुस्त कीजिए। बात करने का जो आपका स्वभाव है, नेचर है, उसमें मोहब्बताना अल्फाज ऐड करिए, आप उसमें नरमी पैदा करिए। नंबर 22, दूसरों को भी इन कामों की दावत दीजिए, उनको दावत पेश करिए जो हम आपको दावत दे रहे हैं जिस चीज़ की।
नंबर 23, रमज़ान शरीफ के महीने में इमाम साहिबान का सहरी, इफ्तारी, खाना, नजराना एतबार ख़्याल से रखें। रमज़ान शरीफ में इमाम साहब का खाना पीना सहरी ख्याल रखें, इसीलिए कि वो नाइब मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह के नाइब हुज़ूर फरमाते उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, और जो इस फरमान को इनकार करे वो डायरेक्ट काफिर हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं। नंबर 24, रमज़ान में बिलखुसूस मस्जिदों और मदरसों के लिए ताउन कीजिए, यानी सदक़ात व खैरात फ़ितरात को आप मदरसे में दीजिए, ताकि वहाँ से नाइबे मुस्तफ़ा तैयार होते हैं, लोगों को ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा मिलता है। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भी दुनियावी माहौल में पढ़ा हूँ, तो लेकिन हमने स्कूल में कभी नहीं देखा कि ये चीज़ें सिखाई जाती है, बाबू ये हराम है, ये हलाल है, इन चीज़ों से नहीं, कोई किस्म की चीज़ें नहीं सिखाई जाती। सिर्फ़ तन्हा ये रसूल पाक का घर है, यानी मदरसा है, जिसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बेटा ये गलत है, ये इस तरह नहीं करनी है, वालिद के सामने इस तरह पेश होना है, वालिदा के सामने इस तरह खड़े होकर बात करनी है, आप अपने अल्फाजों में नरमी लाइए, सारी चीज़ें, यानी इंसान बनाने का काम मदरसे में होता है। इतना आप जान ले। अब ये सारी चीज़ें रमज़ान शरीफ की पहले की तैयारियां हैं, यानी 24 किस्म की ये बातें हैं, यानी जो लिस्ट बनाई गई उसमें 24 पॉइंट को रखा गया, यानी ये 24 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो इन सारी 24 पॉइंट को नोट करें और इस पर अमल करें। बस आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर लें। सारी फ़िक़ही मसाइल रमज़ान शरीफ के रिलेटेड सब का सब इंशाल्लाह इस पर अपलोड किया जाएगा, और वक्त करीब आने दीजिए, वक्त एक एक मसला करके अपलोड किया जाएगा। आप बिल्कुल ना घबराएं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करिए, ताकि दूसरे भाई भी तो फ़ायदा उठाएँ, सिर्फ आप ही उठाएँगे, ये तो फिर गलत बात है। अस्सलामु अलैकुम।